ऐसे में मोदी जी का उनकी तरफ झुकाव ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। जो लोग मोदी जी की गतिविधियों को ध्यान से देख रहे हैं, देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनको लोग बोल नहीं पाते। इसका कारण ये है कि भारत में ये रिवाज नहीं है कि हम राजनीतिक सत्ताओं से टक्कर लें। आपको 500 साल पहले का एक समय याद होगा जब अकबर इस देश पर राज करता था, तो दिल्ली में एक बड़ी धर्मादेश सभा हुई और उसमें हिंदुओं के बड़े बड़े साधु महाराज आए, बड़े बड़े संत आए और उन्होंने एक फतवा दिया, धर्मादेश दिया। उर्दू में कहते हैं फतवा, हमारे हिंदी में कहेंगे उसे धर्मादेश। और उन्होंने कहा दिल्लीश्वर हुआ जगदीश्वर हुआ, जो दिल्ली का अधिपति है हमारे लिए वही पूरी मतलब भगवान के बराबर है। तो हमारे यहाँ सत्ताओं के सामने झुकने की जो परंपरा रही है, हमारे सारे बुद्धिजीवी झुक गए, किसी ने भी सच को बोलना नहीं चाहा। इसलिए मोदी जी का आज इतना साहस है कि वो हिंदुओं को किसी भी स्तर पर नीचा दिखा सकते हैं। रेड्डी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई हैदराबाद जो है ये आतंक की राजधानी हो गई है। तो उसके बाद उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी, और माफ़ी किससे मांगनी पड़ी? उन्हें ओवैसी से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया अमित शाह ने, ओवैसी से। ओवैसी वो व्यक्ति है जो भारत में आतंकवादियों के केस लड़ता है। कहीं भी कोई आतंकवाद की घटना हुई तो उसके केस को ये असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई लड़ते हैं, इनके वकील इनका पैसा लड़ता है। तो क्या जहाँ ये रहते होंगे वहाँ ये आतंकवादियों को नहीं पालते होंगे? लेकिन भारत की राजनीति में अब इतना साहस नहीं रहा है कि इनसे टक्कर ले सके। तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है, मोदी जी के व्यवहार में कोई अजीब नहीं है। मैं पहले से जानता था कि मोदी जी इस करवट बैठेंगे। और मैं आपको बता दूं, इन 5 सालों के अंदर आप देखेंगे कि भारत में बिल्कुल एक तरफ वाली स्थिति हो जाएगी। आज भी गृह युद्ध चालू है, लेकिन हिंदू उसे लड़ नहीं रहा है तो पता नहीं चल रहा है। पहले जिन बातों पर दंगे हो जाया करते थे, आज हिंदू खून का घूंट पीकर बैठ जाता है। 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या होती है। मेरठ का कल का परसों का केस देखिए, कितना बुरा। बच्ची रो दी, मुसलमान 8 साल की बच्ची से बलात्कार कर रहा था इस्लाम का जिहादी, बच्ची रो दी तो उसका कत्ल कर दिया। पहले इन बातों पर दंगे हो जाया करते थे, आज हिंदू दंगा कहाँ करेगा? हिंदू का तो घर खाली है, कोई है ही नहीं घर में, एक बच्चा है उसे कीड़े की तरह बचाना है। तो आज स्थिति बहुत भयानक है। तो मोदी जी का देखिए यही गांधी के साथ हुआ। गांधी हिंदुओं का नेता था, हिंदुओं ने गांधी को अपना नेता माना, मुसलमानों ने मुस्लिम लीग जिन्ना को अपना नेता माना। लेकिन यही गांधी ने किया। फिर वीपी सिंह नाम का आपने एक देखा होगा, एक व्यक्ति यहाँ पर प्रधानमंत्री बना, जब तो आप खैर बहुत छोटे हो गए। वो हिंदुओं का नेता था, लेकिन वो केवल मुसलमानों की तरफ चला गया और उसने सब बर्बाद कर दिया। मोदी जी ने, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, हिंदुओं ने सच्चर कमेटी, एक कमेटी आई थी और हम सब ने सच्चर कमेटी का बड़ा विरोध किया। सच्चर कमेटी की सिफारिशों से बहुत ज़्यादा मुसलमानों को ऑलरेडी मोदी जी ने दे दिया, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने बोला तक नहीं। तो ये सारी बातें हैं, इसमें मोदी जी का कोई नया बिहेवियर नहीं है। हिंदुओं के नेता हमेशा ऐसा करते हैं। जब संघर्ष होगा तो अंकुर रास्ते निकलेंगे। अभी तो मेरे सामने भी बिल्कुल अंधकार है, मैं बिल्कुल अंधकार में बैठा हूँ। रात में पूरी रात नहीं सो पाया। रात मैंने छोटी सी 2 लाइनें लिखी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट मैसेज सबको भेजा था और सारी रात मैं सो नहीं पाया हूँ, तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मैंने लिखा, मेरी बेटी तुम रो मत, मेरी बेटी तुम चिल्लाओ मत। पूरी रात यूं ही निकल गई, एक क्षण के लिए भी नींद मेरे पास नहीं आई। शब्दों ने अब मेरा साथ छोड़ दिया है। सत्ता का साथ पाकर इस्लाम का जिहाद चरम पर है। जिहादियों के हाथों रोज़ मेरे बेटों का कत्ल हो रहा है, रोज़ मेरी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। अब कोई बेटी रोने या चिल्लाने लगे तो इस्लाम के जिहादी एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते, कत्ल करने के बाद बलात्कार करते हैं। मेरठ वाली लड़की में ये विशेषता है कि पहले उसका कत्ल किया, कत्ल के बाद फिर बलात्कार किया। मतलब बलात्कार रोका नहीं, लड़की जब चिल्लाने लगी तो पहले उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसके हाथ बलात्कार हुआ है। ये उस जिहादी ने स्वीकार किया है। सरकार हो सकता है इस तथ्य को दबा दे, क्योंकि यहाँ तो पुलिस का काम ही ये है कि इस्लाम के असली तथ्य लोगों के सामने ना आ जाएं। लेकिन ये मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि पहले उस लड़की की हत्या की, हत्या के बाद उससे बलात्कार करता रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटियों तुम रो मत, मेरी बेटियों तुम चिल्लाओ मत। कत्ल करने के बाद मुसलमान तुम्हारा बलात्कार करेंगे, इससे अच्छा है तुम जीवित ही अपना बलात्कार करवा लो। हिंदुओं को तो अपने जीवन में लड़ना सिखा नहीं पाया मैं, अब क्या करूं मैं? क्या बेटियों को यह सिखलाना मुझे शुरू कर देना चाहिए कि इस्लाम के जिहादी जब बलात्कार करें तो वो रोया ना करें, वो चिल्लाया ना करें, क्योंकि उनके बाप और उनके भाई इतने मर्द नहीं हैं कि वो उनको इस्लाम के जिहादियों से बचा सकें।
उन्हें तो अभी सोशल मीडिया पर मोदी, आरएसएस, बीजेपी के कारनामों पर हिजड़ों की तरह तालियां बजानी हैं। मेरी बेटियों, तुम्हारे रोने या चिल्लाने से कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, बल्कि इस्लाम के जिहादी नाराज होकर तुम्हें कत्ल और कर देंगे। मेरी बेटियों, तुम बलात्कार की पीड़ा को सहन कर लो, कम से कम तुम जिंदा तो रहोगी। अपने बाप और भाइयों से कुछ तो सीखो। पिछले 1400 साल से तुम्हारी मंडी लगते हुए ये देख रहे हैं, पिछले 1400 साल से तुम्हारी इज्जत को लुटते हुए ये देख रहे हैं, तुम्हारा कत्ल होते हुए ये देख रहे हैं। पर मजाल है कि मुझ जैसे और अंकुर जैसे 2-4 लोगों को छोड़कर कोई रोया भी हो। 2-4 को भी पागल घोषित कर दिया गया है। उन्हें छोड़कर इतनी बेटियों की मंडी लगने, इतने बलात्कार पर कोई रोया भी हो। इन बेचारों के पास तो बड़े बड़े काम हैं करने के लिए। इन्हें भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है, इन्हें कूटनीति के द्वारा राष्ट्र का निर्माण करना है, इन्हें अपने नेताओं को विश्व स्तरीय नेता बनाकर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिलवाना है, इन्हें गंगा जमुना तहजीब पर बड़ी किताबें लिखनी हैं, इन्हें अभी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनानी हैं, जिन्हें कुछ साल के बाद तुम्हारे जिनमें उन कोठियों में जिनमें कुछ साल के बाद तुम्हारे, मेरी बेटियों, कातिलों को रहना है, तुम्हारे व्यापारियों को रहना है। इन्हें अभी अपना व्यापार बढ़ाना है ताकि तुम्हारे भाइयों के कातिल फल फूल सकें। इन्हें अभी रोने और चिल्लाने की फुर्सत कहाँ है मेरी बेटियों? इन्हें अभी तुम्हारी व्यथा को सुनने की, तुम्हारी व्यथा पर कुछ करने की फुर्सत कहाँ है मेरी बेटियों? जो ये तुम्हारे दुख पर, तुम्हारे दर्द पर ध्यान दें। मेरी बेटियों, तुम रो मत, मेरी बेटियों, तुम चिल्लाओ मत। मैं नहीं समझता अंकुर कि जो कौम अपनी बेटियों के सम्मान को भी न रक्षा कर पाती, उस कौम को कुछ ज़्यादा बात कहने की अभी औकात होनी चाहिए। मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, आज मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जिस तरह से हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैं योगी जी से कई बार ये कह चुका हूँ व्यक्तिगत रूप से। दुधेश्वरनाथ मंदिर में कार्यक्रम था, मैंने योगी जी से कहा था, योगी जी आप हमें बचा नहीं सकते, लेकिन आप कुछ ऐसा तो कर दीजिए कि हिंदू बाकी जगह बच जाए। लेकिन सत्ताएं जैसे हाथ में आती गई, लोगों की ज़बान बदलती गई। एक समय यह था कि मैं और योगी जी दोनों जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए काम कर रहे थे। योगी जी ने संसद में इस कानून के लिए बिल रख दिया था। आडवाणी जी उस समय गृह मंत्री थे। आडवाणी जी ने हाथ पैर जोड़े योगी जी के, क्योंकि योगी जी बड़े जिद्दी आदमी थे। अब तो पता नहीं, अब तो सत्ताओं ने उन्हें बदल दिया। तब उन्होंने जो है बड़ी मुश्किल से उस बिल को वापस लिया था। लेकिन आज योगी जी भारत के दूसरे बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई जिक्र नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो ये कानून खैर बनेगा ही नहीं। अगर कोई हल्का फुल्का कानून बना भी दिया तो मुसलमान उस कानून को अब मानेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी ने मुसलमानों का हौसला इतना बढ़ा दिया है कि अब उस कानून को मानने का कोई ढंग नहीं दिखाई देता मुझे। तो स्वामी जी, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आपका युवाओं को क्या संदेश है, फिर वो किस तरीके से अपने सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करें? सब धर्म से पहले अब युवा अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़े हो जाएं। देखिए, सबसे पहले अपने परिवार के अस्तित्व की रक्षा के लिए खड़ा हो जाएं। आज क्या है कि इस्लाम के जिहादी अगर किसी हिंदू को कत्ल करते हैं तो हिंदू के परिवार के लोग इतना गिर गए हैं, वो केवल मुआवजे के लिए, नौकरी के लिए लगते हैं। वो बदला नहीं चाहते, वो प्रतिशोध नहीं चाहते। इसका कारण है उनका परिवार इतना कमज़ोर है। वो सोचते हैं एक मर गया, अब इसकी बहन जो बची है उसे कुछ पैसे मिल जाए, हमें कुछ पैसे मिल जाए और हम आगे इस लड़ाई को ना बढ़ाएं। हिंदुओं को अपने प्राणों से बड़ा प्यार हो गया है। ये वो देश है जिसमें एक कहावत हुआ करती थी, 12 बरस तक कुत्ता जीवे, 16 बरस तक जिए सियार, 22 बरस तक छतरी जीवें, आगे जीने को धिक्कार। इस देश में जहां जवानों के खून से अग्नियां निकला करती थी, आज जवानों का खून इतना ठंडा हो गया है कि वो अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देख रहे हैं, वो अपने भाइयों का कत्ल देख रहे हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, वो अपने परिवार की रक्षा का प्रण लें। जब उनमें रक्षा का जज्बा आ जाएगा तो वो देश और धर्म को भी बचा लेंगे। लेकिन जो कौम अपनी बेटियों को नहीं बचा पाती, वो कौम कभी भी वो कौम देश और राष्ट्र को नहीं बचा पाएगी। अंकुर, ये तय है, ये मेरा धर्म भी कहता है। अगर भगवान राम अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए नहीं लड़े होते तो हमने कभी उन्हें भगवान नहीं माना होता। यदि कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा नहीं की होती, महाभारत नहीं करवाया होता, हमने उन्हें भगवान नहीं माना होता। परशुराम ने यदि अपने पिता के वध का, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लिया होता तो हमने उन्हें पूजनीय नहीं माना होता। हम पूजनीय तब मानते हैं जब धर्म की रक्षा के लिए, धर्म से पहले परिवार की रक्षा के लिए। कृष्ण लड़े अपने परिवार के लिए, राम लड़े अपने परिवार के लिए। जो परिवार की रक्षा नहीं कर पाएगा, उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएगा, वो बातें चाहे कितनी बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन वो फिर किसी भी चीज़ की रक्षा नहीं कर पाएगा। तो आज के इस अनशन की जो थीम है, उसके लिए संदेश आप युवाओं को ज़रूर दें। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ भाई,
मैं अब बच्चे नहीं पैदा कर सकता, मेरे लिए तो तुम ही बच्चे हो। मैं कहना चाहता हूँ इससे पहले मैं मर जाऊँ 1 लाख लोग आकर यहाँ पर जो है मेरे शपथ लो कि वो 5 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। फिर मैं घूमने जाऊँगा भारत में, भारत भ्रमण कर कर पूरे देश के अंदर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। एक मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, हिंदू किसी भी आंदोलन में अब ना जुड़े, केवल सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयारी करें। हिंदुओं के कांग्रेस पहले आंदोलन करती थी, कांग्रेस को सत्ता मिल जाती थी, उसके नेता बहुत बड़े बड़े हो जाते थे, आंदोलन सारे फेल हो जाते थे। देश आज़ाद हुआ केवल और केवल उन लोगों के कारण जिन्होंने हथियार उठाए और अपनी जान गंवाई। देश आज़ाद होने के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई। अब एक दूसरा वर्ग पैदा हुआ जिसने पहले गौरक्षा का अभियान चलाया और लाखों लोगों को मरवा दिया। उसके बाद उन्होंने कई अभियान चलाए, धारा 370 के लिए चलाया, कई चीज़ों के लिए चलाया और राम जन्मभूमि के लिए चलाया, बहुत लोग मरवा दिए। कहाँ है राम जन्मभूमि? जो लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े थे, जो सन्यासी जुड़े थे, उनके छोटे छोटे आश्रम थे, आज अरबों के भवन उन्होंने बनाकर खड़े कर दिए। जो राजनीतिक लोग जुड़े थे वो छोटे छोटे लोग थे, आज मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गए। जो व्यापारी जुड़े थे आज बहुत बड़े बड़े व्यापारी जुड़ गए। जो संस्था चलाने वाले जुड़े थे उनकी आज इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई। लेकिन राम का मंदिर कहाँ है? हिंदू कहाँ है? इसलिए हिंदू अब सबसे पहले परिवार को एक करके अपने उन साथियों के साथ जुड़े जो उसकी मौत का बदला लेना जानते हो। आप चाहे 2 लोगों का ग्रुप बनाओ, लेकिन वो ग्रुप ऐसा हो जो आपके बाद आपकी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए लड़ेंगे। जो आपकी हत्या का प्रतिशोध नहीं ले सकते, आप उनके साथ किसी भी कीमत पर मत जाइए। मैं नौजवानों से यही कहना चाहता हूं, प्रतिशोध सनातन धर्म की पहचान है, प्रतिशोध हमारे वेद का आदेश है, प्रतिशोध हमारे धर्म का आधार है। हम प्रतिशोध को नहीं छोड़ सकते। जब से हमने प्रतिशोध को छोड़ दिया तब से हमारी ये दुर्गति हुई है। इसलिए मेरे बच्चों, ये ध्यान रखो कि मैं तुम्हारे लिए भूखा मर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी 1 लाख लोग आओ, मेरे सामने शपथ लो, मेरी माँ के सामने, महादेव के सामने शपथ लो और मुझे यहाँ से उठाओ, ताकि मैं फिर पूरे देश में घूमकर, पूरे देश घूमना चाहता हूँ। हर जगह लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हो गया। इस्लाम में आपने कभी इस्लाम के अगर विचारकों को सुना होगा तो वो शब्द प्रयोग करते हैं गिरोह। मैं भी अब इस्लाम के जैसे ऐसे ही दुर्दांत गिरोहों को खड़ा करना चाहता हूं, जो अपनी बहनों की रक्षा कर सकें, जो अपने भाइयों की रक्षा कर सकें, जो अपने साथियों की रक्षा कर सकें, जो अपने मित्रों की रक्षा कर सकें और जो स्वाभिमान के लिए मर सकें, मिट सकें। जो मरना नहीं जानते वो ना अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, ना अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सकते हैं, ना देश की रक्षा कर सकते हैं, ना धर्म की रक्षा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और हम भी सत्य सनातन परिवार से सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि आप सभी स्वामी जी के इस आह्वान पर अपना सिग्नेचर दें, अवश्य दें। और जब एक रेढ़ी चलाने वाला, एक लोहा टीन प्लास्टिक बेचने वाला इंसान 12 बच्चों का भरण पोषण कर सकता है, तो आप लोग जिनके बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, तो क्या वो केवल 5 बच्चों का भी भरण पोषण नहीं कर सकते हैं? और उसके अलावा भी भारतवर्ष में ऐसे कई सारे गुरुकुल हैं जहाँ पर उनकी निःशुल्क शिक्षा होती है। उसके विषय में भी हम आपको जल्दी ही जानकारी देंगे और गुरुकुलों को बढ़ाएंगे। सबसे पहला गुरुकुल, ये मेरा अनशन जल्दी खुलवा दो मेरे बच्चों, फिर सबसे पहला गुरुकुल मैं यहाँ आपको बना कर दूंगा। 500 बच्चे हर साल रखने का एक गुरुकुल इसी मंदिर में मैं बना कर दूंगा। और स्पोर्ट्स की यहाँ एकेडमी खड़ी करूँगा। हमारी एक स्पोर्ट्स की एकेडमी अभी भी चलती है, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर की एक एकेडमी मैं खड़ी करके दूंगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, बच्चे पैदा करते हुए घबराओ मत। देने वाला भगवान है, पालने वाला भगवान है, और वो बहुत बड़ा है, वो सबको देता है। तो आप सभी से एक बार फिर से अपील है कि स्वामी जी के इस आह्वान पर अपनी पुष्टि जरूर दें, अपने हस्ताक्षर अवश्य दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और स्वामी जी के संदेश को फैलाने के लिए इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन।